Yes, let us revise Accounting Standard 12 Government Grant. Accounting for Government Grant. हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट ग्रांट? कर लेंगे अकाउंटिंग। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? तो गवर्नमेंट ग्रांट बेटा सहायता है, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको सहायता मिलती है वो गवर्नमेंट की ग्रांट है, विच कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड हुज वैल्यू कैन बी प्लेस्ड। ऐसे असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा जो चाहे कैश में हमको सहायता कर सकती है, कैश में असिस्टेंस हो, चाहे काइंड में असिस्टेंस हो, जिसकी वैल्यू प्लेस की जा सके, डेट आर गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या कवर है? तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में बेटा आपके सेंट्रल, स्टेट, लोकल, नेशनल बॉडी, इंटरनेशनल बॉडीज वगैरह कवर्ड है। ठीक है, क्या हमें गवर्नमेंट ग्रांट कुछ कंप्लायंस के तहत मिलती है कि हमने कोई पास्ट में कंप्लायंस किए हों, या हमें कोई फ्यूचर में कंप्लायंस करने पड़ेंगे उस ग्रांट के अगेंस्ट में? तो द आंसर इज यस। ग्रांट मिली है तो ऑब्वियस है कंप्लायंस पार्ट होगा। सबको नहीं मिलती है, सब एलिजिबल नहीं होते हैं ग्रांट्स के लिए। और अगर आप फ्यूचर के कंप्लायंस वायलेट करते हैं तो आपकी ग्रांट रिफंड भी मांगी जा सकती है। आपने ग्रांट दी थी किसी पर्पस के लिए, आपने उसका यूटिलाइजेशन डाइवर्ट कर दिया, कहीं और यूज कर लिया, तो आपसे रिफंड भी मांगी जा सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना ग्रांट के साथ कहीं ना कहीं कंडीशंस अटैच्ड होंगी। द टर्म गवर्नमेंट इंक्लूड्स सेंट्रल, स्टेट, ये हमने आपको चर्चा कर दी है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नौ साहब गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे बुक्स में लाया जाएगा और अगर रिफंड करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग क्या करनी है? एल्स यही टॉपिक ही अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। तो बुक्स में लाना कैसे और वापस अगर मांग ली जाए हमसे फिर से तो उसे रिफंड कैसे करना है, यही ट्रीटमेंट आपका AS 12 सजेस्ट करता है। तो बुक्स में कैसे लाया जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट को? तो बेटा गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स में तभी जाया जाएगा, सबसे पहली बात तो जहां आपके पास एश्योरेंस है कि हमने कंडीशंस ग्रांट की कंप्लाई की है और हमें ग्रांट मिलेगी। मतलब एक्रूअल बेसिस पर आप गवर्नमेंट ग्रांट को बिल्कुल बुक्स के अंदर ला सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं टू गवर्नमेंट ग्रांट। और अगर आ ही गई है गवर्नमेंट ग्रांट तो रिसीवेबल हटा के, बहुत बढ़िया बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, बट वो तभी की जाएगी कोई भी एंट्री जब आपको रीजनेबल एश्योरेंस है कि ग्रांट विल बी रिसीव टू अस एंड द कंडीशंस आर बीइंग कंप्लाइड। नो, अगर बुक्स में अगर आ गई है, जैसे मैंने ग्रांट अकाउंट क्रेडिट कराया था अभी ऊपर वाली एंट्री में, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल टू गवर्नमेंट ग्रांट, तो क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट कहां जाएगा? ये वाला अकाउंट कहां जाएगा? क्या ये PL में क्रेडिट होगा? क्या ये कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा? क्या ये फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट हो जाएगा जाके? तो वो डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ ग्रांट पे। तो हम एक एक टाइप ऑफ ग्रांट पे चर्चा कर लेते हैं। एक है बेटा बेल आउट ग्रांट। बेल आउट ग्रांट जनरली आपको नुकसान से उबरने के लिए, आपके लॉसेस की भरपाई के लिए दी जाती है। ये बहुत ही संकट में जो कंपनियां हैं उन्हें इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए दी जाती है, जिनकी बैलेंस शीट्स में लॉसेस एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं उनके लिए दी जाती है। तो ऑब्वियस इस गवर्नमेंट ग्रांट को PL में ही क्रेडिट किया जाएगा, उन लॉसेस को खत्म किया जाएगा। बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L। व्हाट आर एक्सपेंसेस ग्रांट? तो बेटा कुछ ग्रांट्स ऐसी होती है जो स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए दी जाती है। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉइज के लिए वेल्थ फेयर, आपको प्रोग्राम्स चलाने हैं उनकी वेलफेयर के लिए। ठीक है, कोई एसेट एस्टेब्लिश नहीं करना, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज पे आपको थोड़ा बहुत खर्च करना है, उनकी वेलबींग के लिए खर्च करना है, या और किसी पर्पस के लिए, कोई प्रोग्राम के लिए, कोई कैंप लगाने के लिए, इस पर्पस के लिए आपको ग्रांट मिल रही है। दीज आर एक्सपेंसेस ग्रांट। इन ग्रांट के अगेंस्ट में हमारे को खर्चे करने पड़ेंगे। तो बेटा क्योंकि ये एक्सपेंस नेचर ग्रांट है तो ये PL में क्रेडिट होगी, लेकिन P&L में उतनी ही क्रेडिट होगी जितना एक्सपेंस डेबिट हुआ है। अगर आपकी ग्रांट बच गई और अभी इस साल आपने खर्चा पूरा नहीं किया है, आप अगले साल खर्च करने वाले, तो जितना पोर्शन आपका एक्सपेंस नहीं हुआ है उसका अगेंस्ट में वो आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा। और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट आपका नेक्स्ट ईयर कहां पर राइट चला जाएगा? PL में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इनकम ग्रांट मिलती है साहब गवर्नमेंट की तरफ से, ये इंसेंटिव है, किसी भी इंडस्ट्री वगैरह को दी जाती है। ठीक है, तो उसकी एंट्री सीधी सी बात है PL में होगी। इनकम ग्रांट नाम में लिखा हुआ है, इनकम नेचर की ग्रांट है, मेरे को अच्छा अवार्ड दे दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो इनकम ग्रांट हो गई है।
प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नेचर की जो ग्रांट है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नेचर की ग्रांट एक प्रोमोटर की तरह की ग्रांट है, मतलब जिस तरह प्रोमोटर होता है कंपनी का, वो कंपनी को प्रमोट करता है, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करता है अपने कंपनी के अंदर, ठीक है ना, सबसे फर्स्ट शेयर्स तो वही सब्सक्राइब करता है ना। तो बेटा प्रमोटर नेचर की ग्रांट जनरली बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री वगैरह सेटअप करने के लिए दी जाती है, बैकवर्ड रीजन में काम करने के लिए दी जाती है। एंट्री हो जाएगी बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कराई जाती है वो ग्रांट। नॉन मॉनेटरी एसेट्स के लिए अगर ग्रांट मिली है, अगर आपको लाइक कंप्यूटर, जमीन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान में आपके स्कूल में कंप्यूटर आ गए 10 कंप्यूटर, तो उनकी भी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दिया जाएगा। नॉमिनल अमाउंट पे ये एंट्री की जाती है 100,000 रुपए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, ठीक है। अगर नॉन मॉनेटरी एसेट मिलते हैं और अगर वो कंसेशनल रेट पे मिलते हैं, तो जितनी रेट पे मिले हैं बस उसको उन कॉस्ट पे दिखाया जाता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेप्रीशिएबल पीपीई के लिए अगर ग्रांट मिली है मुझे, तो अगर डेप्रीशिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिली है, तो बेटा दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है आपको ग्रांट को बुक्स में रिकॉग्नाइज करने के लिए। एक है चाहे तो आप डिडक्टिव मेथड यूज ले सकते हैं, दूसरा है चाहे तो आप एक ग्रॉस मेथड है उसको यूज ले सकते हैं, ठीक है, डेफर्ड मेथड यूज ले सकते हैं। डिडक्टिव मेथड के केस में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट जो आई है बस वो फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट करा दो, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। हमने फिक्स्ड एसेट को ही खत्म कर दिया, कम कर दिया, ठीक है ना, क्रेडिट करा दिया। और अगर फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो गया, तो अब जो रिवाइज्ड वैल्यू रह गई उस फिक्स्ड एसेट की, उस पर क्या चार्ज होना शुरू हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके क्रेडिट कराने से अगर वो फिक्स्ड एसेट 0 हो जाता है, तो वही फिर से एक एंट्री कर देना, फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व नॉमिनल सी वैल्यू पे उसको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। मेथड 2 आपके पास है डेफर्ड मेथड, जिसके अंदर हम ग्रांट को फिक्स्ड एसेट में ना क्रेडिट करा के एक अकाउंट ओपन करते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, ठीक है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। तो बस अब है कुछ नहीं बेटा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका फिक्स्ड एसेट आ गया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट आ गया। जिस रेशियो में आपका फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होगा ओवर द पीरियड, उसी रेशियो में आपको ग्रांट भी अमोर्टाइज करानी है, ट्रांसफर करानी है, पीएल में क्रेडिट करानी है ओवर द पीरियड, ठीक है। तो डीजीजी अकाउंट का इस तरह आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन इस केस में क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट चार्ज क्रेडिट नहीं कराया, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होता रहेगा। क्या ग्रांट का रिफंड मांगा जा सकता है? द आंसर इज यस। अगर ग्रांट रिफंड लेते हैं तो बड़ी आसान सी बात है, जहां ग्रांट आपने ट्रीट करी थी, जहां ट्रीटमेंट गया था उसका, जहां क्रेडिट हुई थी, वहीं पे ही वापस आपको डेबिट करानी है। अगर मैंने पीएल में भेजा था तो पीएल डेबिट होगा, अगर कैपिटल रिजर्व में गया था तो कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा, अगर मैंने फिक्स्ड एसेट क्रेडिट कराया था तो फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा। और अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में पड़ी है तो जितना अमाउंट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में पड़ा है उतना डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट होगा और बाकी का पीएल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो बेल आउट ग्रांट क्योंकि पीएल में गई थी तो पीएल टू बैंक, एक्सपेंस ग्रांट क्योंकि डीजीजी में भी पड़ी हो सकती है टू दी एक्सटेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, ठीक है। तो डीजीजी अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनकम ग्रांट हो जाएगी पीएल टू बैंक। फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट आया था, कंप्यूटर चलाए नहीं, धूल मिट्टी खा रहे हैं, वापस से रिफंड करवा दिए, वापस ले लिए गवर्नमेंट ने, कैपिटल रिजर्व टू एसेट नॉमिनल वैल्यू पे। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट कैपिटल रिजर्व टू बैंक और डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट में डिपेंड करेगा कि आपने दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट यूज लिया था। अगर आपने डिडक्टिव मेथड यूज लिया था तो वही फिक्स्ड एसेट टू बैंक, और इसकी वजह से आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिवाइज हो जाएगी और रिवाइज वैल्यू पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। डेफर्ड मेथड यूज लिया था तो जितना अमाउंट डीजीजी में पड़ा है डीजीजी डेबिट, जितना पीएल में गया था पीएल डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। So that's all about accounting standard 12, accounting for government grant. Thank you.